हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाए हूं वो सैनिक स्कूल तिलैया के लिए है। ठीक है, इसमें अभी यहाँ पे रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के बारे में पूरी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम यहाँ आप सभी के लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये सैनिक स्कूल तिलैया में निकली हुई वैकेंसी है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका एड्रेस दिया गया है पोस्ट तिलैया डैम, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा, और पिन कोड जो है यहाँ पे दिया गया है 835413। ठीक है, इसमें जो है रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, वैकेंसी क्या क्या है चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, वैकेंसी में यहाँ पे सबसे पहला जिक्र किया जा रहा है वार्ड बॉय का। ठीक है, यहाँ पे वार्ड बॉय की वैकेंसी आई हुई है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पे वार्ड बॉय की वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे यहाँ पे वार्ड बॉय की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि जो सीट्स है वो सीट्स कितना है, एक सीट है। ठीक है, जो कि जनरल के लिए ओनली वन सीट है। ठीक है, जनरल पोस्ट यानी कि यूआर कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन। ठीक है, मैट्रिक पास अगर आप सिर्फ हैं। और यहाँ पे देखिए एक और बात कही जा रही है कि शुड बी एबल टू कंजर्व फ्लुएंटली इन इंग्लिश, यानी कि अगर आप इंग्लिश जो है फ्लुएंटली बोल पाते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पे आगे कही जा रही है कि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखी गई है वो एज रखी गई है 18 साल से 50 साल उम्र तक के व्यक्ति, जिनका कि यहाँ पे देखिए एज जो है वो निर्धारित किया जाएगा 1 अगस्त 2022 तक। ठीक है, 1 अगस्त 2022 तक जो है आपका जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 50 ईयर्स यानी कि 50 साल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपको मंथली पेमेंट दिया जाएगा यानी कि सैलरी दी जाएगी वो कितनी होगी, वो होगी 19,900 रुपया। ठीक है, मंथली। इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो है बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री आपका होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका स्पोर्ट्स, आर्ट या फिर म्यूजिक से संबंधित अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, यानी कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले पोस्ट की ओर। ये तो था पोस्ट वार्ड बॉय का। ठीक है, ये जो पोस्ट था ये वार्ड बॉय का पोस्ट था। अगला पोस्ट के लिए चलते हैं अगले सेक्शन में। तो देखिए अगला जो सेक्शन है यहाँ पे कहा जा रहा है जनरल एम्प्लॉय, और यहाँ पे 2 रेगुलर पोस्ट है। ठीक है, रेगुलर पोस्ट कितना है, 2 है, इसके बाद एक और आएगी। तो यहाँ पे जो है एक जनरल के लिए और एक ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी आई है जनरल एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो मांगी जा रही है मैट्रिकुलेशन। सिंपली मैट्रिक अगर आप पास किए हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, एज क्राइटेरिया, उसमें कही जा रही है कि आप मिनिमम जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम 50 वर्ष के हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी एज क्राइटेरिया जो है रखी गई है 1 अगस्त 2022। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सैलरी दिया जा रहा है, ठीक है, वो कितना है, वो है 18,000 रुपये। ठीक है, मंथली सैलरी है। इसके साथ यहाँ पे जितना भी अलाउंस है, जितना कि भत्ता है, वो सब भी यहाँ पे लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डिजायरेबल जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या है, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क एज ए मल्टी टास्क पर्सन, यानी कि आपको मल्टी टास्क पर्सन के यहाँ पे आपका जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा, जिसमें कि आपको स्वीपर, वॉचमैन, मैन, कुक, मेट, वेटर, बेरर, यानी कि इतना सब का आपका स्किल टेस्ट देखा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और बात कही जा रही है कि अगर आपने आईटीआई पास किया है या तो फिर आपका प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट वाला जो कोर्स होता है वो कोर्स आपने किया है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सेक्शन में। तो देखिए अगला जो है यहाँ पे पोस्ट कहा जा रहा है जनरल एम्प्लॉय, और यहाँ पे एक पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे भी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, मैट्रिकुलेशन पास है। और यहाँ पे भी जो आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है वो कितना रखा गया है, 18 साल से 50 साल तक, यानी कि आप जो है 18 साल से 50 साल तक के व्यक्ति जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पे जो इसके सैलरी की बात की जा रही है, तो सैलरी जो है यहाँ पे दी जा रही है 18,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे जो डिजायरेबल आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो भी देखिए इसके पहले जैसा था, इसमें भी सेम उसी प्रकार से है, यानी कि अगर आपने ITI किया है या तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किए हैं तो आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन में कि आप इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का नाम क्या है, www.sainikschooldtilaiya.org, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट की कॉपी आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, हालांकि उसको भी मैं यहाँ पे अब अंत में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है और साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपका क्वालिफिकेशन का है उसको यहाँ पे सबमिट करना है। एक और बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपको इसके साथ जो है एक डिमांड ड्राफ्ट भी पेश करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा। देखिए डिमांड ड्राफ्ट का ये सेक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है यहाँ पे आपको 400 रुपये की लगने वाली है अगर आप जनरल या तो फिर OBC के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 250 रुपये उन कैंडिडेट्स को लगेगा जो कि SC या फिर ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये जो DD है वो किसके नाम से बनानी है, तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, और पेबल जो है इसको करना है SBI सैनिक स्कूल तिलैया के नाम से आपको पेबल करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, और इसको जो भेजना है वो किस पोस्ट पे भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, तो देखिए प्रिंसिपल सैनिक स्कूल तिलैया, पोस्ट तिलैया, डैम, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा, स्टेट झारखंड, पिन कोड यहाँ पे दी गई है 825413, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है, लास्ट डेट जो रखी गई है वो यहाँ पे रखी गई है 2 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर 2022 तक जो है आपका जो भी फॉर्म है वो इनके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फॉर्म पहुंचने में देरी होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पे कही जा रही है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सिलेक्शन करने का यहाँ पे प्रोसेस क्या दिया जा रहा है कि ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटेन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको जो है यहाँ पे रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे कही जा रही है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई इन द रिटेन टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट, यानी जिनका भी यहाँ पे रिटेन टेस्ट क्वालिफाई होगा उनका ही यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए कोई भी TA DA आपको जो है ये स्कूल के द्वारा दिया नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बात इसमें कही जा रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है 06534235048, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी डाउट होगा इस फॉर्म के रिलेटेड तो आप जो है इसके संबंधित जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेट जो है PDF का फॉर्मेट जो कि आपको इनके वेबसाइट से मिलेगा, तो एक फॉर्मेट मैं यहाँ पे निकाला हूँ PDF जो कि आपको समझाने के लिए कि आपको यहाँ पे फॉर्म कैसे अप्लाई करनी है। तो देखिए ये जो फॉर्मेट मैं यहाँ पे लेके आया हूँ ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वार्ड बाय कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे नेम लिखना है अपना, ठीक है। कैपिटल लेटर में नेम होना चाहिए आपका, फादर नेम होना चाहिए यहाँ पे सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में जो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस यानी कि अस्थायी पता लिखना है, ठीक है। और फोर्थ नंबर में यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस पता लिखना है, यानी कि आप टेम्प्रोरी जहाँ पे रह रहे हैं या तो फिर आपका जहाँ पे चिट्ठी पहुँच सकता है ऐसा एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम हो भी सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो जो कि आपने हाल में खिंचाई हो ऐसी फ़ोटो यहाँ पे चिपकानी है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिग्नेचर इन ब्लैक इंक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको ब्लैक इंक पे यानी काली स्याही से आपको काले पेन से यहाँ पे सिग्नेचर करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ पे कहा जा रहा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे शो करना है, लिखना है। और उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका देखिए 1 अगस्त 2022 तक आपका एज कितना हो रहा है उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ निकालने नहीं आती है तो आप हमें
कमेंट में अवश्य अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दे। हम आपको ये जो सेक्शन यहाँ पे फिलअप करना है वो हम आपको कमेंट के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर में आपको मैरिटल स्टेटस देखना है, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है उसको यहाँ पे शो करना है। कैटेगरी आपको लिखना है SC ST OBC या फिर जनरल, आप जिससे बिलोंग करते हैं। चलिए नेशनलिटी आपको यहाँ पे दर्शानी है तो आपको यहाँ पे इंडियन दर्शा देनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, आपको अपना email ID यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन में जो है देखिए फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ पे सबसे शुरू में कैसे फिलअप करनी है मैं बता देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैट्रिक लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे जो है बॉक्स यहाँ पे आपको मैट्रिक लिखनी है या फिर 10th लिखनी है। यहाँ पे आपका जो भी संबंधित बोर्ड है आपको उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग यानी कि जब आप पास किए थे उसको लिखना है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, हालांकि छोटा सा यहाँ पे बॉक्स है तो पूरा सब्जेक्ट का फुल नेम यहाँ पे नहीं आ पाएगा, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे हिंदी के लिए HNA, इंग्लिश के लिए ENG ऐसे करके लिखना है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पे लिखना है, मार्क्स ऑब्टेंड यानी कि आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन में। और यहाँ पे जो है मार्क्स प्रतिशत में लिख देना है, ठीक है। सेकेंड नंबर में जो यहाँ पे आपको इंटर की दर्शानी है, सेकेंड में इंटर की दर्शानी है और थर्ड नंबर में ग्रेजुएशन की दर्शानी है। ऐसे ही आगे आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है सबको आपको यहाँ पे दर्शानी है, शो करनी है, ठीक है। नंबर में आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है आपको उसका संबंधित पेपर जो है आपको यहाँ पे सेंड करनी पड़ेगी अपने फॉर्म के साथ, ठीक है। उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 12 नंबर में देखिए अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसको एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका कोई स्किल है, अगर आप कुक में माहिर हैं, अगर आप किसी भी स्किल में माहिर हैं तो आपको उसको यहाँ पे शो करना पड़ेगा 13 नंबर यानी कि 13 नंबर में। एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी अगर आपका है, NCC स्पोर्ट्स है तो आपको उसको यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। 15 नंबर में आपको हॉबी दर्शानी है कि आपको क्या क्या पसंद है, ठीक है, हॉबी यहाँ पे लिखना है। चलिए 16 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर में सबसे पहले यहाँ पे आपने जो भी DD बनाई है आपको उसका यहाँ पे नंबर लिखना है, जिस डेट को बनाई है उस डेट को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपको डेट लिखना है, यानी जब आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं ऑफलाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्लेस लिखनी है। ध्यान दीजिएगा सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, अपना साइन करना है, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और शेयर भी अवश्य कर दें। अपने जितने भी मित्र हैं उनको अगर इस प्रकार की नौकरी की या फिर शिक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से हमेशा ये रेगुलर लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।